अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमारे सेशन तारीख़ी वाक़यात में हाज़िर हैं। आज हमारी गुफ्तगू मशहूर व मारूफ़ बुज़ुर्गान दीन के ताज मरकज़ औलिया मदीनतुल औलिया, क्या शान है आपकी बरे सगीर पाकों हिंद में कि आपको दाता साहब के नाम से याद किया जाता है। आपका नाम अली बिन उस्मान है। आपका लक़ब दाता गंज बख्श अली हजवेरी है और आपकी कुनियत अबुल हसन है। आपका सिलसिला मौला अली तक जाता है। माशाअल्लाह, आपका सिलसिला नसब इतना प्यारा है कि इस तरीके से आपका नसब है। सैयदुना अली बिन उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन शाह शुजा बिन अबुल हसन अली बिन हुसैन असग़र बिन सैयद ज़ैद शहीद बिन हज़रत इमाम हसन बिन हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। यानी आप मौला अली की 8वीं पुश्त में मिलते हैं। यह आपका सिलसिला नसब है। और एक है आपका सिलसिला तरीक़त, वो भी बड़ा प्यारा है। वो ये है कि दाता साहब मुरीद हैं हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन ख़तली अलैहि रहमा के। वो मुरीद थे हज़रत शेख अबुल हसन अलैहि रहमा के। वो मुरीद थे शेख अबू बकर शिबली के। वो मुरीद थे हज़रत जुनैद बगदादी के। वो मुरीद थे हज़रत सरी सख्ती के। वो मुरीद थे हज़रत मारूफ़ करखी के। वो मुरीद थे हज़रत दाऊद ताई के। वो मुरीद थे हज़रत हबीब अजमी के। वो मुरीद थे हज़रत हसन बसरी के। और हज़रत हसन बसरी ये वो शान वाले बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बराह रास्त मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर शर्फ़ बैत भी किया, खिलाफत की दौलत से माला माल भी हुए। तो ये आपका सिलसिला तरीक़त है। क्या शान है। सिलसिला नसब भी इतना प्यारा है, सिलसिला तरीक़त भी इतना प्यारा है। अब आपकी शान कि आपके असतिज़ा किराम भी बहुत सारे हैं। आपने कई असतिज़ा से तालीम हासिल की और एक मरतबा जिस मदरसे में आप पढ़ते थे वहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्ग जो कि मशहूर हैं, मारूफ़ हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहि रहमा तशरीफ़ लाए। और तशरीफ़ लाने के बाद कहते हैं कि सारे बच्चे आपकी तरफ लपकते हुए आए कि इतने बड़े अजीम बुज़ुर्ग आए, लेकिन दाता साहब अपनी जगह पर बैठकर पढ़ रहे थे। उस्ताद कहते हैं कि अली इतने बड़े बुज़ुर्ग आए, जाओ मेरी मुलाकात करो, लेकिन आप पढ़ाई में मशगूल। जैसे ही हज़रत महमूद गज़नवी अलैहि रहमा ने जैसे ही दाता साहब की तरफ निगाह की ना, दाता साहब की निगाह जब उनकी तरफ होती है, दाता साहब की निगाहों से निगाहें जब मिलीं तो उन्होंने नीचे देखा। महमूद गज़नवी अलैहि रहमा ने काफ़ी देर बाद नीचे देखा, यानी आँखों में आँखें डालकर देख न सके, और फरमाया ये जो है ना, ये वो बच्चा है जो हमारे मदरसे की जीनत बनेगा। ये वो बच्चा है कि ऐसे बच्चे हमारे मदरसे की जीनत बनेंगे। तक़वा और परहेज़गारी में आला मकाम पर आप फाइज़ थे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से होता है कि एक मरतबा दाता साहब कहते हैं कि ए मेरे प्यारे मुरीदों, ए मेरे प्यारे बच्चों, सुनो इस बात को और समझो कि तुम रोज़ाना वज़ू करते हो, लेकिन कभी भी वज़ू करते वक्त तुमने गौर किया कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने गौर किया कि वज़ू कितनी बड़ी सआदत है? वज़ू ऐसी चीज़ है जो कबीरा गुनाहों को माफ़ करवा देती है। कैसे? वज़ू से कबीरा गुनाह कैसे माफ़ होगा? कबीरा गुनाह तो तौबा से माफ़ होता है, और तौबा कहते हैं नदामत को, और नदामत कहते हैं इस बात पर शर्म करना कि मुझसे गुनाह हुआ है, बंदा शर्मसार हो जाए। तो ये वज़ू करने से कैसे हासिल होगा? तो दाता साहब कहते हैं बताओ, वज़ू करते वक्त कुल्ली करते हो तो इसका मतलब ज़बान आ जाती है। जब तुम चेहरा धोते हो तो आँखें आ जाती हैं। जब तुम हाथ धोते हो तो हाथ आ जाते हैं। पाँव धोते हो तो पाँव आ जाते हैं। बताओ, क्या तुम आँखों से गुनाह नहीं करते? ज़बान से गुनाह नहीं करते? नाक से गुनाह नहीं करते? तुम गीबत नहीं सुनते? कानों से गुनाह नहीं करते? मसा करते हो तो कान आ जाते हैं। पाँव से गुनाह नहीं करते, हराम की तरफ बढ़ाते हो। हाथों से गुनाह नहीं करते, हाथों को हराम की तरफ बढ़ाते हो। बताओ, जब ये सारे गुनाह तुम करते हो तो जब वज़ू में इन सारे आज़ा को धो
तो सिर्फ तुम्हारे जहन में ये तसव्वुर आ जाए कि मुझसे गुनाह हुआ है। जब कुल्ली कर रहे हो तो ये याद करो कि मैंने ज़बान से कौन कौन से गुनाह किए हैं, तो अल्लाह उन गुनाहों को मिटा देगा। जब तुम चेहरा धो रहे हो तो ये याद करो कि तुमने आँखों से कौन कौन से गुनाह किए हैं, तो अल्लाह ताला उनको मिटा देगा। जब तुम हाथ धो रहे हो तो ये सोचो कि मैंने हाथों से कौन कौन से गुनाह किए हैं, तो अल्लाह ताला उनको मिटा देगा। जब तुम कान पर मसा कर रहे हो तो ये सोचो कि मैंने कानों से किस किस की ग़ीबत सुनी है, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे गुनाह को मिटा देगा। और जब तुम पाँव धो रहे हो तो उस वक्त तुम ये याद करो कि मैं किस किस हराम चीज़ की तरफ बढ़ा हूँ, इन पाँव कदमों से बढ़ा हूँ, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पाँव के गुनाह भी मिटा देगा। बताएं, वज़ू करने से कबीरा गुनाह मिटे कि नहीं मिटे? क्योंकि नदामत मिल गई और नदामत ही तौबा है, तो तौबा मिल गई तो कबीरा गुनाह बचा ही नहीं, कबीरा गुनाह मिट गया। और सगीरा गुनाह तो वैसे ही वज़ू से माफ़ हो जाता है। अब आप सुने कि दाता साहब पर जिन लोगों ने एतराज़ किया, फिर दाता साहब ने उनको क्या कमाल मकाम अता फ़रमाया। जब दाता साहब लाहौर तशरीफ़ लाए अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म पर, वो भी एक अजीम बात है कि कैसे आप आए, क्यों आए, क्या वजह थी? तबलीग दीन के लिए आए। आपके पीर व मुर्शिद ने आपको तबलीग दीन के लिए लाहौर भेजा। जैसे ही आते हैं एक मस्जिद बनवाते हैं, उलमा को एतराज़ होता है कि इस मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है, जुनूब की जानिब है। दाता साहब सबको दावत देते हैं, नमाज असर खुद पढ़ाते हैं या नमाज ज़ोहर, नमाज खुद पढ़ाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के बाद कहते हैं कि आप तमाम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में ये बात है कि किबला दुरुस्त नहीं है। जैसे ही दाता साहब आगे की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप सारे देखें, किबले की तरफ देखें, आपको खाने काबा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी जगह बिठाकर सबको खाने काबा का दीदार करा देते हैं कि देखो किबला कितना दुरुस्त है, ये सामने का खाने काबा हाजिर है। सारी चीज़ें हट जाती हैं और खाने काबा और दाता साहब के मुसल्ले के दरमियान कोई फासला नहीं रहता, डायरेक्ट खाने काबा सामने आ जाता है। ये दाता साहब की अजीम करामत है। एक बंदा जो जादूगर के नाम से मशहूर था, वो लाहौर का बड़ा जादूगर था, राय राजू नाम था उसका। वो लोगों से दूध मंगवाता था, कहता था कि भाई देखो, अगर तुमने मुझे दूध नहीं दिया ना तो तुम्हारे जानवरों के थनों में खून आएगा जादू से। वो ऐसा करता था, कमाल करतब दिखाता था। दाता साहब एक औरत के पास देखते हैं कि वो दूध लेकर जा रही है। दाता साहब कहते हैं दूध मुझे अता फरमाएंगी तो एक सादत की बात होगी। उसने पूरी बात दाता साहब को बताई कि मैं दूध आपको नहीं दे सकती। इसकी वजह यह है कि अगर मैंने आपको दूध दे दिया तो ये जादूगर हमारे जानवरों को छोड़ेगा नहीं और हमारे जानवरों के थनों में दूध के बजाय खून आएगा। दाता साहब कहते हैं ऐसी बात है, अब तो दूध आप मुझे दें, मैं भी देखता हूँ कि कैसे थनों में खून आएगा। नहीं आएगा, आप मुझे दें। आप जाएंगी तो आपके जानवर और मज़ीद दूध देंगे, आपके पास भरने के लिए बर्तन नहीं होंगे, इतना दूध देंगे, वो इतना दूध देंगे, दूध में इजाफा हो जाएगा। जैसे ही औरत दूध देकर जाती है, वाकई ऐसा होता है, वो दूसरी औरतों को बताती है, सबको बताती है। आहिस्ता आहिस्ता सब अपना दूध दाता साहब के पास ले जाना शुरू कर देते हैं। और आज भी आपके उर्स के मौके पर दूध का शरबत बनता है, लाहौर का सारा दूध वहाँ आता है, आज भी ये चीज़ जारी है। अब होता क्या है कि दाता साहब कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की ज़बान पर जो आ जाता है अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरा कर देता है। क्योंकि क्या शायर ने खूब बात कही है, तेरी दुआ ना कभी असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़ुबान से निकली उधर कबूल हुई। तो ये तो बुज़ुर्गों का तरीका रहा है कि वो जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। अब होता क्या है कि वो राय राजू को पता लग जाता है कि दाता साहब जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, कोई बंदा आया है अली जो ये काम कर रहा है। आपका नाम अली होता है, आपके वालिद का नाम उस्मान होता है। जो बद मज़हब है उनको तो आपके नाम से ही आग लग जाती है कि अली और उस्मान मिल कैसे गए। तो ये बात तो अलग है, इसकी तरफ हम जाते नहीं, अभी हम अपने वाक़े की तरफ रहते हैं कि होता क्या है कि जैसे ही राय राजू आपके पास आता है तो कहता है कि मैं आपको तबाह और बर्बाद कर दूंगा। दाता साहब कहते हैं जो कर सकता है कर ले। ये अल्लाह तबारक व ताला के लोग जो होते हैं ना, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो अल्लाह की ताकत से गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि कुरान में आया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, उनको किसी का डर नहीं होता, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं। एक बहुत आरिफ बिल्ला का कौल है, वो कहते हैं, यानी अल्लाह वाले हैं उनका कौल है, वो कहते हैं कि हम जो है ना वो अल्लाह से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं।
और अल्लाह वाले अल्लाह से डरते हैं तो उनको किसी और से डर नहीं लगता। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, इसलिए हमें हर एक से डर लग रहा होता है। ऐसे ही अल्लाह वालों को किसी का डर नहीं रहता। अब राय राजू जब आपके सामने होता है तो वो उड़ता है, करतब दिखाता है, उड़ता है हवा में। आप अपनी जूतियों को हुक्म देते हैं कि इसको मारते मारते नीचे लेकर आओ। वो जूतियाँ उड़ती हैं और उसको नीचे लेकर आती हैं, वो नीचे गिरता है, आपके कदमों में गिरता है, आपके हाथ पर बैत भी करता है, मुसलमान भी होता है, और फिर शेख हिंदी के नाम से आज भी दाता साहब के बराबर में आपके कदमों में उनका मज़ार है। आज भी उनका मज़ार है और आज तक उस वक्त से 1000 साल हो गए दाता साहब को। शेख हिंदी उनकी औलाद आज भी दाता साहब के मज़ार पर खिदमत गुजार है और ख़िदमत कर रही है। बताएं, ये दाता अली हजवेरी जब ख्वाजा गरीब नवाज़ दाता साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं, 40 दिन गुजर जाते हैं, कुछ अता नहीं हो रहा होता, तो जहन में वसवसा आता है कि 40 दिन से मैं यहाँ हूँ, चिल्ला कशी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो दाता साहब आपके ख्वाब में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू क्या समझता है हम देने के लिए नहीं आते? क्या हम दे नहीं सकते? ख्वाजा साहब से कहते हैं कि क्या आप कहते हैं कि हम दे नहीं सकते? हमें आपकी इबादत देखकर मज़ा ही इतना आ रहा था कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम देंगे तो आप चले जाएंगे, और हम आपको रोकना चाहते थे, इसलिए दे नहीं रहे थे। अब आप कहते हैं तो हम आपको दे देते हैं। रात को जब मिलता है तो सुबह फजर की नमाज में ख्वाजा साहब की ज़बान से निकलता है, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। कहते हैं मुझे दाता साहब ने इतने भर भर के ख़जाने अता किए हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम, और सिर्फ मुझे क्या सारा आलम ही फैज़याब हो रहा है आपके ख़जानों से। मज़हर नूर खुदा, और आप तो खुदा ताला के मज़हर हैं। और फिर दाता साहब ख्वाजा साहब कहते हैं ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, कहते हैं कि जो नाकिस है ना उनके लिए आप पीर कामिल की हैसियत रखते हैं। और आपकी तो शान इतनी बड़ी है कि दाता साहब की किताब कश्फुल माजूब शरीफ निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह महबूब इलाही फरमाते हैं कि दाता साहब, कौन सा वाला? दाता साहब की किताब कश्फुल माजूब शरीफ के बारे में हज़रत सैयदुना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दाता साहब की इस किताब का मकाम इतना बड़ा है कि अगर किसी को पीरे कामिल नहीं मिलता, वो ये किताब पढ़े, उसको पीरे कामिल भी मिल जाएगा और ये किताब पीरे कामिल का काम करेगी। बताएं, कश्फुल माजूब शरीफ का मकाम इतना बड़ा है। अब ख्वाजा साहब क्या कह रहे थे, उस बात की तरफ तवज्जो दें कि ना कि सारा पीरे कामिल, आप ना किसी के लिए पीरे कामिल की हैसियत रखते हैं, और कामिलारा रहनुमा, और जो कामिलीन हैं, जिनको अपनी बात पर अल्लाह की बारगाह में जो कामिलीन का मकाम रखते हैं, उनके लिए दाता साहब की शान ये है कि आप उनके लिए रहनुमा हैं, आप उनके लिए रहनुमा हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें दाता साहब के फैज़ से फैज़याब करे। बहुत सारी बातें हैं दाता साहब के हवाले से, चंद बातें आपके सामने ज़िक्र की हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह ताला दाता साहब की तालीमात पर हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।